अब देखिए, तो पहला जो हमारा टॉपिक है ये मीडियन। हमारे पास रिवीजन, तो पहला हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है मीडियन का। तो यहाँ पर ये दिखता नहीं, तो यहाँ में लिखूंगा, यहाँ से। तो ये है आपका मीडियंस ऑफ ट्रायंगल। तो मीडियन जो है ट्रायंगल की, यहां पर एक यदि ट्रायंगल बनाया जाए तो ट्रायंगल के सामने के मिड पॉइंट को ए बी सी, ये पॉइंट आपका डी है। तो मिड पॉइंट ए से डी को मिलाने पर ये जो हमारा जो बनता है, ये लाइन हमारी जो है, तो इसमें क्या है, ए डी इज इक्वल टू मीडियन। एडी हमारा क्या है, मीडियन है। तो मीडियन की डिफिनीशन क्या हो गई, और मीडियन कनेक्ट द वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। दूसरा टॉपिक है इसमें हमारे पास अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल। ये है अल्टीट्यूड्स ऑफ और ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के अल्टीट्यूड क्या होते हैं उसको भी आपको मैं समझा देता हूं। अगर किसी ट्रायंगल में टॉप से बॉटम पर 90 डिग्री का एंगल, सीधे 90 डिग्री बने, ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। यहाँ पे 90 जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये ए है, बी है और सी है, इसमें एडी, ये जो पॉइंट हमारा डी है, एडी जो है परपेंडिकुलर होनी चाहिए इस पर, बीसी पे। सो एडी इज अल्टीट्यूड, ये एडी हमारा क्या है, अल्टीट्यूड हो जाए। तो ये जो है हमारे पास बात हो गई मीडियन की, अल्टीट्यूड की। और इसके बाद जो है फिर हमने जो है नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था, अगला टॉपिक मैंने जो बता रखा है रिवीजन के लिए, उस टॉपिक को थोड़ा सा और ध्यान से देखेंगे। तो टॉपिक हमारा कहता है कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अगला है हमारे पास एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, कोई भी ट्रायंगल दिया गया है उसमें एक साइड को बाहर की ओर प्रोड्यूस कर दिया जाए। ये ए है, बी है, सी पॉइंट है, डी। ये बाहर को जो एंगल बनता है इसी एंगल को बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो ये हमारा कौन सा एंगल है, यही हमारा जो है एक्सटीरियर एंगल। तो मान लीजिए इसका एंगल 1 है, इसका नाम हमने 2 लिख दिया, और ये बाहर वाले का एंगल 3 लिख दिया। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है। किसी भी ट्रायंगल की साइड को हम प्रोड्यूस करते हैं तो बाहर को बनने वाला जो हमारा एक्सटीरियर एंगल होता है अपोजिट टू इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। इसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट जो टॉपिक है उस पर रिलेटेड मैं बात करता हूं। अगला हमारा दिया गया है ट्रायंगल में, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक ये है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो इस वाले में पहला हम लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में हम, तो इसमें यहां पर क्या है कि एक हमारा यदि ट्रायंगल है तो किसी भी ट्रायंगल के
तीनों एंगल्स का सम क्या होता है? ये 1 है, 2 है, 3 है। तो तीनों एंगल्स का सम यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसी को बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी कि शॉर्ट में इसको ASP लिख करके भी हम काम चला लेते हैं। इसको बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। फिर इसके बाद जो है इसमें थ्योरम भी था छोटा सा, इसको एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से भी प्रूव भी कर सकते हैं हम लोग। कैसे प्रूव करेंगे? यदि मान लीजिए कि हमारे पास एक ट्रायंगल है और ये हमारा ये एंगल ए है, बी, सी और ये डी, इसको हमने 1 बनाया, ये 2 बनाया और ये 3 बनाया, ठीक है। और बाहर का एंगल क्या है? बाहर के एंगल को हमने नाम दिया 4। तो हम जानते हैं कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये जो है लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से 3 और 4 का सम जो है 180 डिग्री होता है। और एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या कहता है? यहाँ लिखते हैं कि बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहता है एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। हम जानते हैं कि जो एक्सटीरियर एंगल है तो ये 4 की वैल्यू जो है हम इसमें भर देंगे, ठीक है। तो यहां लिखेंगे फ्रॉम 1 और ये जो है 2 से, तो यहां हो गया एंगल 3 प्लस और 4 की जगह पर लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये जो है एंगल सम प्रॉपर्टी है, इसको एंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो ये जो है हमारा एक रिवीजन का नेक्स्ट टॉपिक है जिसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रॉपर्टी जो है हमारे पास हमने बता रखी है और थोड़ा सा मैं और चर्चा करूंगा अभी इसमें चर्चे में। ये जो है हमारे पास नेक्स्ट है एंगल सम प्रॉपर्टी के बाद नेक्स्ट हमारा जो है टॉपिक है कि हमारे जो ट्रायंगल होते हैं, कुछ ट्रायंगल स्पेसिफिक एंगल के होते हैं, तो मैं उनको भी थोड़ा समझाने का प्रयास कर रहा हूं। 2 स्पेशल ट्रायंगल्स रिवीजन के रूप में यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है, पहला हमारे पास जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है? एक ट्रायंगल होता है, ये ए बी सी, जिसके प्रत्येक साइड आपस में बराबर होते हैं। यानी कि अगर जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के प्रत्येक साइड आपस में बराबर होते हैं। कि अ ट्रायंगल in which all the 3 sides are of equal length is called the equilateral triangle। तो इसमें क्या होगा कि AB is equal to BC is equal to AC होता है। तीनों साइडें बराबर है तो ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे? इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलेंगे। फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट आता है हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में
कोई दो साइड आपस में इक्वल होती है, किसी भी ट्रायंगल की केवल दो साइडें आपस में इक्वल होती है, ए बी सी, ये दो साइड केवल बराबर होंगी। तो ये जो है हमारे पास ट्रायंगल हो जाता है ए बी इज इक्वल टू ए सी। दो साइडें हमारी बराबर होती है, इसको बोलते हैं हमारे पास जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल। और इसके बाद जो है एक तीसरी प्रॉपर्टी है जिसके बारे में हमें बता करके फिर मैं आपको अनम्यूट करता हूं ताकि आपकी क्वेरीज को सुना जा सके। तो फिर जो है आपसे रिलेटेड कोई भी इससे कोई प्रॉब्लम होगी तो आप सीधे मुझसे पूछ सकते हैं। और आज के टेस्ट में आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस देनी है। लिखा है नेक्स्ट टॉपिक है, लिखा है कि सम ऑफ द लेंथ्स of any two sides of a triangle is greater than the length of the third side. थर्ड साइड। तो कोई एक ट्रायंगल दिया गया है, इसको ध्यान से सुनना बच्चों, ये एग्जामिनेशन से रिलेटेड मैं सारी बातें रिमाइंड करा रहा हूं आपको। सी, अगर पहला इसके तीन कंडीशन हो सकती है, वो तीनों कंडीशन में लिखवा दे रहा हूं। ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी, बी सी प्लस AC is greater than AB, और AC प्लस AB is greater than BC। तो ये जो है हमारी प्रॉपर्टी है, किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का सम ऑलवेज बी इक्वल टू द थर्ड साइड। तो हमेशा जो है वो तीसरे साइड के इक्वल होता है। तो ये हमारा जो है आज का टॉपिक था। और इसमें जो है इसके अलावा अभी एक चीज और मैं आपको बता दूं जिससे आपकी प्रॉब्लम जो है दूर हो जाए, और उन सभी प्रॉब्लम्स को हम जो है अभी हम ठीक करेंगे। तो अगला नेक्स्ट हमारा जो है टॉपिक है, इसमें ट्रायंगल से ही रिलेटेड, वो है पाइथागोरस। पाइथागोरस को भी थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोड्यूस करा करके फिर आपके क्वेरीज को मैं लेता हूं। और यहां पर अभी फोन आ रहा है, फोन अलाउ नहीं है इस समय पढ़ाई अलाउ है। तो पहला है, अगला हमारा टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक है पाइथागोरस। पाइथागोरस और इसमें जो है प्रॉपर्टी, पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या होती है इसको भी थोड़ा समझिए। इसमें क्या है कि एक ट्रायंगल होता है, इस ट्रायंगल में एक 90 डिग्री का एंगल होता है, ये ए बी सी, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, इस थ्योरम के बेस पर राइट एंगल एट बी, बी पर 90 डिग्री है, तो इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। ये है एच, जो नीचे होता है वो बेस होता है, और जो परपेंडिकुलर होता है उसे पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहां पर थोड़ा सा हमें ध्यान देना है कि जो 90 डिग्री के सामने का साइड है वही साइड हमारा क्या है, हाइपोटेनियस है।
इसका स्क्वायर शेष दो के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं पाइथागोरस प्रॉपर्टी। तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी में या दूसरे लैंग्वेज में हम कह सकते हैं हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के ये इक्वल होता है। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास कि इस ट्रायंगल के अंदर अभी जो है, क्योंकि हमारी अभी नेक्स्ट क्लास भी है, तो नेक्स्ट क्लास के अकॉर्डिंग हम जो है अब इसमें थोड़ी सी आप चर्चा करते हैं। कुछ आपको मैं अनम्यूट करता हूं ताकि आप मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकें। और आपको मेरी समझ आ रही है बेटा? हाँ यस सर, बोलिए सर। सर हाइपोटेनियस बता दीजिए एक बार और। हाँ बेटा बोलो। हाइपोटेनियस बता दीजिए एक बार। सर ये पाइथागोरस थ्योरम सर एक बार और समझा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल किसे बोलते हैं बेटा? तो जिसमें 90 डिग्री का एंगल होता है। तो जिसमें 90 डिग्री का एंगल होता है। एंगल में 90 डिग्री का होगा। तो 90 डिग्री के एंगल के सामने कोई साइड तो होगी। ट्रायंगल में कितनी साइडें होती हैं? 3। 90 डिग्री बनाने वाली दो साइडों को छोड़ दीजिए, यानी कि ये दो साइड नॉट ऑडिबल को आप छोड़ दीजिए। इसके अलावा जो दूसरी साइड होती है वही साइड बोलो बेटा। सर एक क्वेश्चन बता दीजिए इसका। सर पूछिए। नॉट ऑडिबल सर। हाँ जी आपने सर आप मेरे पास नेटवर्क नहीं आ रहे थे। आपके नेटवर्क नहीं है? हमारे वहाँ भी थोड़ा ज्यादा है। हमारा तो कॉल भी नहीं हो पा रही है सर। ट्रांसफर करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ बेटा। यहाँ से मैंने जोड़ रखा है, जल्दी से पहुंचेगा आपके पास। अब आ रहा है बेटा? सर अब सिग्नल आ रहे हैं। अब आ गए? सर मेरे पास शक्ति है, मैं सब भेज सकता हूँ। तो सिग्नल आ गए तो पूछना है। एक बार मैं फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ, क्योंकि आज टेस्ट है ना, ट्रायंगल का टेस्ट है। तो पहला मैंने उठाया टॉपिक, बोल रहा हूँ सभी लोग सुनेंगे। ट्रायंगल क्या होता है? ऐसा बाउंड्री से मिलकर के बना होता है, या ऐसा पॉलीगन जिसमें 3 साइड होती है, 3 एंगल होता है, उसे बोलते हैं ट्रायंगल। ठीक है? ट्रायंगल जो है 6 प्रकार के होते हैं। 3 जो है एंगल के बेस पर और 3 जो है साइड के बेस पर। अगर जो है सभी एंगल 90 डिग्री से छोटे होते हैं उसे एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। अगर एक एंगल जो है 90 डिग्री का हो तो उस ट्रायंगल को अभी सुनो बच्चों ध्यान से, और एक एंगल जो है 90 से ज्यादा हो तो उसे बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। समझ आ गया? अब साइड के तीनों साइड बराबर हो तो उसे बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। 2 साइड इक्वल हो उसे बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। साइड इक्वल नहीं है उसे बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल। तो ये 6 ट्रायंगल्स हो गए। अब आगे बढ़ता हूं मैं। ट्रायंगल्स में मीडियन क्या होता है? किसी भी साइड के मिड पॉइंट, कोई भी ट्रायंगल की साइड है उसके मिड पॉइंट, ट्रायंगल की साइड का मिड पॉइंट होना चाहिए। तो ट्रायंगल के साइड के मिड पॉइंट को सामने वाले वर्टिसेस से वाली जो लाइन है लाइन को बोलते हैं मीडियन। मीडियन मतलब मिड पॉइंट और वर्टिसेस। मीडियन में मिड से जुड़ा है ना, तो याद रखना मीडियन में मिड पॉइंट से वर्टिसेस वाली लाइन मीडियन कहलाती है। आज मैंने दूसरा टॉपिक जो रिवीजन कराया वो था अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड क्या होता है? ऊपर से बिल्कुल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर खींच दिया जाए, सीधी लाइन बिल्कुल 90 डिग्री बनाते हुए, उस लाइन को बोलते हैं अल्टीट्यूड बोला जाता है। तो मीडियम अल्टीट्यूड में डिफरेंस समझ आ गया?
मीडियन अल्टीट्यूड डिफरेंट चीजें हैं। मीडियन में मिड पॉइंट को मिलाते हैं ऊपर वाले वर्टिसेस से, और अल्टीट्यूड में परपेंडिकुलर को ऊपर वाले वर्टिसेस से। ये दोनों हो गया। एक होता है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। किसी भी ट्रायंगल के एक साइड को यदि प्रोड्यूस किया जाए तो बनने वाला एक्सटीरियर एंगल अपोजिट टू इंटीरियर के सम के बराबर होता है। इसे बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा। अब जो है बारी आती है, हाँ कुछ पूछना चाहते हो? सर एल्टीट्यूड बता दीजिए। सर हाइपोटेनियस, वो मैं आपको बता दूंगा। अब आप जो भी टॉपिक हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस 90 डिग्री के ठीक सामने जो साइड बढ़े उसे हाइपोटेनियस बोलते हैं। हाइपोटेनियस और 90 डिग्री। सर ये जो हाइपोटेनियस होता है, अच्छा सर ये 90 डिग्री के नाम सुनो। राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड जो होती है हाइपोटेनियस होती है। राइट एंगल किसी और किसी एंगल में नहीं होता ना, किसी और किसी एंगल में नहीं होता ना। राइट एंगल के साथ ही होना चाहिए। सर हाँ सर बोलिए सर। सर जब भी सर एक एंगल में 3 एल्टीट्यूड हो सकते हैं ना, 3 मीडियन और 3 एल्टीट्यूड। देखो बेटा, किसी ट्रायंगल में 3 एक्यूट एंगल हो सकते हैं। सर एल्टीट्यूड एक ही ऑब्ट्यूस एंगल होगा। किसी भी ट्रायंगल में केवल वन एंड ओनली वन ही ऑब्ट्यूस एंगल हो सकता है। किसी ट्रायंगल में एक और एक ही केवल जो है राइट एंगल हो सकता है। किसी ट्रायंगल में 2 राइट एंगल 2 ऑब्ट्यूस एंगल नहीं हो सकते। राइट एंगल सर एक एंगल में 3 मेडियन हो सकते हैं। हाँ बोलो बेटा। सर एक एंगल में 3 मेडियन हो सकते हैं ना, 3 मेडियन और एल्टीट्यूड। हाँ देखिए, किसी ट्रायंगल में 3 मीडियन और 3 एल्टीट्यूड हो सकते हैं। मैक्सिमम अधिकतम 3 मीडियन हो सकते हैं और 3 ही अल्टीट्यूड हो सकते हैं। और पूछिए सर एल्टीट्यूड कैसे? सर मिनिमम 1 होता है ना, मिनिमम 2। बेटा एक फिगर से मैं आपको समझाता हूँ। एल्टीट्यूड बहुत बढ़िया चीज होता है। आप इसको देखोगे ना आप खुश हो जाओगे। जैसे ये है हमारा, अब जैसे गुड मॉर्निंग ये ऊपर सर है ए, इसको बोलते हैं बी, इसे बोलते हैं सी। ए से हमने एल्टीट्यूड खींचना हो। देखिए ध्यान से देखना बच्चों, बोर्ड सस्ता वाला है। जहाँ पे साइन पड़ी है वो बोर्ड में अभी एल्टीट्यूड खींचता है, वहाँ पे 90 डिग्री का सिंबल, वहाँ पे साइन पड़ी है वो क्या लिखा है? यहाँ से ऐसे हमने खींचा, ये यहाँ पर भी ओके सर तीनों साइड्स और एंगल से खींचेंगे हम। सर मीडियन भी दिखा दीजिए। सर मीडियन भी बता दीजिए। मीडियन भी बता दीजिए। सर मीडियन भी बता दीजिए प्लीज। ये हो गया और इसका नाम हम लिखते हैं बदल के एफ। तो ठीक है बेटा, 3 एल्टीट्यूड दिखा दिया मैंने। सर मीडियन भी दिखा दीजिए। अरे वाह क्या बात। भाभी भैया ने पूछा तो मैं मना नहीं कर पाऊंगा। में से है तो ये दिस इज अ ट्रायंगल। ये थोड़ा महंगा हाँ सर बेटा। इसमें सर ये स्केलन ए बी एंड सी ये ट्रायंगल है। अब देखिए हर ट्रायंगल के साइड में मिड पॉइंट होगा। ये हमारा मिड पॉइंट होगा, यहाँ भी एक मिड पॉइंट ये हो गया, यहाँ भी एक मिड पॉइंट हो गया। कुछ नहीं करना है, स्केल रखिए, डी से उठा करके यहाँ पर इसको मिला दीजिए, ए से लेकर के इसको मिला दीजिए, यहाँ से इसको मिला दीजिए। नाम लिखना चाहो लिख दो, डी ई और सर एक के एंगल में सर आप एक एंगल में बना दीजिए तीनों के 3 एल्टीट्यूड्स की और तीनों की 3 राइट मीडियंस की। देखिए राइट एंगल है ना, तो ये तो ऑलरेडी एल्टीट्यूड है, ये भी ऑलरेडी एल्टीट्यूड है। एक एल्टीट्यूड इसमें बस ये वाला हो जाएगा और एक्सक्यूज मी सर, मिड पॉइंट अलग है, इसका मिड पॉइंट अलग है, इसका मिड पॉइंट, सबको हम मिला देंगे तो वो जो है हमारे मीडियन। तो सर हर एंगल सर हर एंगल में मीडियन होता है मिड पॉइंट सर।
यस दिस इज अ सर मीडियन हर ट्रायंगल में 3 मीडियन होते हैं ना? डाल दिया और ये परपेंडिकुलर 90 90 एंगल बने हैं 32। सर हर एक ट्रायंगल में 3 मीडियंस हो सकते हैं ना? हाँ बेटा सर हर एक ट्रायंगल में 3 मीडियंस हो सकते हैं ना? बिल्कुल सर, हर ट्रायंगल में 3 मीडियन 3 अल्टीट्यूड हो सकते हैं सर किसी में नहीं भी हो सकते? बेटा। अभी ये ट्रायंगल में 3 साइड होंगे ना तो 3 मीडियन होंगे। हाँ सर। और ट्रायंगल में 3 साइड नहीं है तो 3 मीडियन नहीं होंगे क्योंकि ट्रायंगल ही नहीं होगा। हाँ सर। सर साइड तो 3 एल्टीट्यूड होने चाहिए ना। एल्टीट्यूड हो सकते हैं सर किसी भी एंगल में? हाँ बेटा सर किसी ट्रायंगल में एल्टीट्यूड सर नहीं हो 3 सकते। एल्टीट्यूड I can't hear you. Three altitude. सर यस सर। सर 3 एल्टीट्यूड किसी भी एंगल में हो सकते हैं? हाँ किसी भी ट्रायंगल में हो सकते हैं 3 अल्टीट्यूड। प्रत्येक ट्रायंगल में 3 स्केलन altitude होते हैं। सर रेक्टेंगल में हो सकते हैं। अरे भाई कोई सा भी ले लो, सब में 3 हाँ ये वो होंगे। ये बच्चा अच्छा बता रहा है और बालक है हमारा प्रिय शिष्य है। और बेटा कोई दिक्कत नहीं तो अगर 3 एल्टीट्यूड नहीं हो तो फिर ट्रायंगल किस बात का? यही तो खास बात, यही समझ नहीं पा रहे बच्चे। ये तो चलो ठीक है, तुम हमारे साथ तरफ समझा दिया आपने, थैंक यू इसके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे विकास क्योंकि हमारे तूने टीचर से ज्यादा इंटेलिजेंट होने चाहिए, तभी टीचर को सीख पाएगा। सर आप ही ने तो सिखाया है हमें। अरे चलो कोई बात नहीं, कैसे भी सीखने से सर मतलब आपने होता है बेटा, चाहे मैं सीखूं या सर आप। विकास बहुत मस्का लगा रहे सर आप आपको। कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा सा 2-3 नंबर एक्स्ट्रा दे दूंगा मैं इसको। आज टेस्ट है ना, सर मेहनत के मार्क्स चाहिए। तो अब सुनिए बच्चों ध्यान से, कितने बच्चे मुझे प्रॉमिस कर रहे हैं आज जो टेस्ट होगा उसमें मुझे फुल मार्क्स ला के दिखाएंगे? सर मैं भी कर रहा हूँ। सर मैं बिल्कुल प्रॉमिस करना बेटा, अगर मैं पढ़ाया मैंने मन से, आपने मन से स्टडी की है तो आपके फुल मार्क्स तो सर विकास तो सिर्फ मस्का लगा रहे हैं। तभी तो भव्य फायदा है इसका। सर जब पढ़ेंगे तो मार्क्स खुद ही आएंगे। भव्य बोला मस्का लगा रहे, बहुत मस्का। सुंदर, बहुत अच्छी बात बोला बेटा, मोटिवेशनल। ये करोड़ों रुपए की बात तुमने फ्री में बोल दिया। तो जब आप पढ़ोगे तो मार्क्स तो ऑटोमेटिक आएंगे, और जब मार्क्स आएंगे तो मैं भी खुश होगा और आपके पेरेंट्स भी खुश होंगे। तो इसलिए पढ़ाई बहुत जरूरी है बेटा। अभी मेरे लिए चाय भी आ गई, मैं चाय पीऊंगा थोड़ा सा। तो स्टूडेंट्स और तो मैं जो है अभी ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पे देख रहा हूँ, और जो 12:50 पर जो मेरी क्लास होती है ना, क्लास में मैं जो है कॉन्फ्लुएंसी से रिलेटेड ट्रायंगल के टॉपिक को थोड़ा सा समराइज कर दूंगा। तो लगभग मैं प्रत्येक बातों को आपको मैं समझा दूंगा, जिससे हमारे स्टूडेंट्स को आज के टेस्ट को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। टेस्ट बिल्कुल वैसे ही है, और आप होता सर। मम्मी ले जाओ। विकास क्या हुआ? तो बेटा सर मस्का क्या होता है? मस्का क्या होता है? सर आपकी क्लास मैं हिंदी में आ गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मस्का? मक्खन लगाता सर, मक्खन। हाँ यस यस, ये थोड़ा सही हो गया, ये सुटेबल, ये हमारी लैंग्वेज में मक्खन लगाना। हाँ चलो बहुत सुंदर बेटा, बाय सर। ओके बेटा। अभी 12:50 पे पहली बार सर शाम को मिलते हैं तो पेपर पर। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपको पढ़ाना। तो थैंक यू स्टूडेंट्स सर। आपका बाय सर।